सम्मानित दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी, पर्यावरण सेक्रेटरी विजय बिधूरी जी, मेंबर सेक्रेटरी डीपीसीसी माननीय संदीप मिश्रा जी, ओम धोले जी डायरेक्टर डीपीसीसी, और आप सभी सामने बैठे हुए दिल्ली के नागरिक, सभी पत्रकार भाई, मैं आप सबको ये बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस करता हूँ। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1 साल में अनेकों उपलब्धियां हासिल की। दिल्ली पिछले सरकारों के कार्यकाल के दौरान बिल्कुल एक उजड़ी हुई दिल्ली बनाकर दी गई। कूड़े के पहाड़ों से लदी हुई दिल्ली, टूटी सड़कों वाली दिल्ली, बंद गटर और नालियों वाली दिल्ली, गंदी हवा वाली दिल्ली, और इन सब के किसी भी तरीके की सरकार की जो सोच होती है वो इन कामों में दिखाई नहीं देती थी। बस एक ही जवाब होता था कि केंद्र की सरकार काम नहीं करने देती। कभी भी दिल्ली के प्रति पुरानी सरकारों ने इस दिल्ली को गंदगी मुक्त करने के लिए, हवा साफ करने के लिए कोई भी एक कदम नहीं उठाया। पिछले 11 सालों में कोई एक भी काम नहीं किया 11 सालों में जो वो गिना सके। दिल्ली को आज साफ हवा की जरूरत है, और शायद आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली की जो ये गंदी हवा है ये कब से है। दिल्ली की गंदी हवा का मसला 1985 से शुरू होता है। 1985 में पहली बार MC मेहता नामक एक रिट फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो बताती है कि दिल्ली की कितनी पीड़ा है, दिल्ली में कितनी गंदी हवा है। 1985 जब हम आज बात कर रहे हैं तो 41 साल पहले से। इस दौरान कितनी सरकारें आई? 15 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही, 11 साल तक लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार रही। आप आम आदमी पार्टी की वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि जब 15 साल कांग्रेस की सरकार थी तब सोशल मीडिया इतना नहीं था। लेकिन ये 15 साल के बाद जो 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लगभग हर चीज सोशल मीडिया पे आज पड़ी है। अब देखिए तब के मुख्यमंत्री कितना हेल्पलेस बताता था अपने आप को। कभी तो सुबह उठकर बोल देते थे कि पोल्यूशन पंजाब हरियाणा यूपी की देन है, अगले दिन बोल देते थे पोल्यूशन पराली जलाने से हो रहा है, फिर कह देते थे पोल्यूशन केंद्र सरकार नहीं रोक पा रही। मैं आपको सबसे हंसी वाली उनकी बात बताना चाहता हूं। 2024 में उन्होंने ये कहा, मैं जो कह रहा हूं ये सोशल मीडिया पे है, गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री ने क्या कहा 2024 में कि हमें कारण नहीं पता। क्या कारण है दिल्ली में पोल्यूशन के, हमें उन कारणों का नहीं पता। बताइए आप उस सरकार की सोच को, उस सरकार की नीति को क्या तय करेंगे जिसके मुख्यमंत्री ये कहें पोल्यूशन का कारण क्या है, मुझे उसका भी नहीं पता। क्या पोल्यूशन का कारण है? हम सब लोग जानते हैं, धूल मिट्टी पोल्यूशन का कारण है, गाड़ियों का धुआं पोल्यूशन का कारण है, कूड़े के पहाड़ पोल्यूशन का कारण है। जब आप इन पे काम ही नहीं कर रहे तो आपको कारण पैसा कैसे चलेंगे? आज हम जो 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स का शिलान्यास करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली के हर कोने की, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया है, ट्रैफिक जोन है, एयरपोर्ट का एरिया है, ग्रीन है, हर जगह का एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के द्वारा हम सही मायनों में वहां उस एरिया की जांच कर सकें। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ये जो 6 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हमारी सरकार में और पिछली सरकार का अंतर मैं आपको बताना चाहता हूं। ये पिछली सरकार का फैसला है, ये उन्होंने जगह तय की, ये उन्होंने तय किया, पर हमने आके को बुरा नहीं कहा, हम काम को आगे ले जाएंगे। CAQM केंद्र सरकार का ऑर्डर था, दिल्ली सरकार को लगाने थे, लेकिन वो हड़बड़ाहट करते रहते थे, काम करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते थे, और फिर सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ देते थे। कोई पूछे पिछली सरकार से
ये जो सीक्वेम लगाने का फैसला था, ये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग लगाने का फैसला कब का था? पुरानी केंद्र सरकार ने कहा था आपको लगाने के लिए, लेकिन आप लगाने में नाकाम रहे, क्योंकि आपकी कभी भी काम करने की कभी सोच ही नहीं रहती थी। ये CAQMS अब इनके लगने के बाद देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के भी, DPCC के भी, केंद्र सरकार के भी, सभी के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हैं। अभी तक ये जितने CAQM के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग होती है, और ये भी कहा जाता रहा, पिछली सरकार जब ये देखा कि पिछले 1 साल में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने क्या बदला, दिल्ली के अंदर जब हम आज बात कर रहे हैं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में 500 और नई इलेक्ट्रिक बसें दी, तो हमारा बेड़ा देश में सबसे बड़ी बसेस का बेड़ा बना है, सबसे बड़ा। हमने आके बहाने नहीं लगाए। आप सोचिए, दिल्ली जैसी देश की राजधानी में मात्र 1 साल के अंदर अगर इतनी बड़ी मात्रा में बसेस आ सकती थी, तो 11 सालों में तो कुछ भी हो सकता था। 11 सालों में तो पहाड़ भी कूड़े के हटाए जा सकते थे। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, वो कूड़े के पहाड़ों का मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने देखे कूड़े के पहाड़ सबने? बोलिए देखे? तो बताइए ना, रिस्पॉन्सिव होता है तो सामने वाले को अच्छा लगता है कि इनको पता है। अगली बात हम बताएंगे। देखे कूड़े के पहाड़? वो दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों की हाइट 60 मीटर है, और उन कूड़े के पहाड़ों 3 कूड़े के पहाड़ 202 एकड़ में हैं। अब क्या फर्क पड़ा रेखा गुप्ता जी के मुख्यमंत्री बनने में? आप कई बार पूछते हैं हमारी वोट से क्या, एक वोट से क्या अंतर हो जाएगा? क्या अंतर होगा एक वोट से? वो 202 एकड़ के कूड़े के पहाड़ में से 45 एकड़ में कूड़े के पहाड़ खत्म कर दिए गए हैं। कितने एकड़ में? 45 एकड़ में। तो 202 एकड़ में से 45 एकड़ लगभग 25% एरिया बनता है। अगर एक मुख्यमंत्री ये काम 1 साल में कर सकती है, तो पुराने वाले क्यों 10 साल 11 साल में नहीं कर पाए? क्योंकि नियत बुरी थी। नियत का काम क्या था? नियत में स्कूलों की बिल्डिंगों से पैसे खाने, नियत उधर थी। नियत थी कि जब कोविड के अंदर लोग बेचारे ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, इलाज के बिना मर रहे थे, तब शराब की पॉलिसी लानी थी। जब लोगों का ध्यान कोविड में था तो शीश महल बनाना था, ध्यान इधर था। ये अंतर है। एक मुख्यमंत्री का ध्यान 24 घंटे काम करने में, और साथ में जहां 45 एकड़ जमीन रिक्लेम कर ली, 45 एकड़ के अंदर आज बाग बगीचे लग रहे हैं, वहीं जो बाकी एरिया बचा है उसकी भी कहीं 60 मीटर से कम करके हाइट 38 मीटर रहेगी, कहीं 40 मीटर रहेगी। लगभग 33% जो बचे पहाड़ हैं उनकी हाइट भी खत्म की गई। 2027 तक लगभग हम जो केजरीवाल हमें कूड़े के पहाड़ देके गया था उनको खत्म कर देंगे। यह अपने आप में दिल्ली के लिए क्रांतिकारी काम होगा, कूड़े के पहाड़ों का खत्म होना। मैं दिल्ली के अंदर 1 साल में मुख्यमंत्री जी ने सड़कों से धूल हटाने के लिए बड़े कदम उठाए। देखिए, मैंने बताया 3 ही कारण हैं। पहला धूल मिट्टी, दूसरा गाड़ियों का पोल्यूशन, तीसरा ये कूड़ा और कूड़े के पहाड़। बड़ी जल्दी निरंतर जो मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि दिल्ली में अब जो भी सड़कें बन रही हैं उन सड़कों में एक चीज तय की गई है कि कहीं भी ब्राउन एरिया नहीं छोड़ा जाएगा। मिट्टी, धूल मिट्टी उड़ने के कोई कारण ही नहीं बचने देंगे। तो क्या किया जाएगा? एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पूरी सड़क, बाकी पेवर लगाकर, नहीं तो ग्रास और पेड़ लगाकर, मिट्टी कहीं ना रही जाए, इसके ऊपर निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। अब नए जितने ठेके दिए जाते हैं उनमें ये क्लॉज साथ में डाली गई। कूड़े के पहाड़ों के लिए भी ये हटने के बाद जो रोज हमारे पास 12,500 मैट्रिक टन कूड़ा आ रहा है, आज उसका लगभग 85% उस कूड़े को हम इलेक्ट्रिक में बदल रहे हैं, पावर में बदल रहे हैं, एनर्जी में बदल रहे हैं। और बाकी का भी जो है उसके लिए भी हमारा काम चल रहा है। बहुत जल्द हम उसको भी पूरा करेंगे। जहां हम रोज का 12,500
मेट्रिक टन कूड़ा उठाते हैं, वहीं जो केजरीवाल हमें देके गया है पिछले 10 सालों में, 11 सालों में 30 से 35 हजार मेट्रिक टन कूड़ा केजरीवाल रोज उठाते हैं, जो केजरीवाल हमें देके गया। फिर हमसे पूछते हैं काम क्या किया। हम बताते हैं कि आप जो 11 सालों में नहीं कर पाए, हमारी सरकार ने वो 1 साल में 11 महीने 12 महीनों में काम करने का पूरा प्रयत्न किया। दूसरा, गाड़ियों के ऊपर, दिल्ली शहर के अंदर बाहर से भी जो गाड़ियां आती हैं, दिल्ली शहर से बाहर से जो ट्रांसपोर्ट आती है, जहां हम उनको बाहर बाहर निकालने के रास्ते बना रहे हैं, दिल्ली में बाहर का पोल्यूशन दिल्ली में ना आए, इसके लिए उनकी गाड़ियों के मापदंड भी तय कर रहे हैं। 12 स्टेज गाड़ी, 6 स्टेज गाड़ियां होनी चाहिए। जितने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनके मापदंड भी तय किए जा रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर 100% इस 2026 दिसंबर तक हमारा सभी बसें इलेक्ट्रिक में या क्लीन फ्यूल में बदलाव आ जाएगा। कोई भी एक इलेक्ट्रिक बस नहीं रहेगी जो डीजल पे हो, एक भी सिंगल ट्रांसपोर्ट में बस नहीं रह जाएगी। और आप मेट्रो से ट्रेवल करते हैं, उसकी कनेक्टिविटी के लिए भी लगभग अब तक 40 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन के ऊपर 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक ऑटोस लगाए गए हैं। जीरो पोल्यूटिंग व्हीकल्स से मेट्रो ट्रेवल करो, और आपके घर तक पहुंचाने के लिए भी जीरो पोल्यूटेड व्हीकल है। ऐसों के साथ और बढ़ते जाएंगे, हर मेट्रो स्टेशन तक हम उसको पहुंचाएंगे। जितनी आप गाड़ियां देखते हैं, उबर हो, ओला हो, इनके अंदर भी बदलाव करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया। बुला के उनसे मीटिंग करी। क्या बदलाव लिया कि अभी वो एक गाड़ी में 1 पैसेंजर ले जा पाते हैं, हमने अपने नॉर्म्स को बदला है। अब 3 पैसेंजर एक ही गाड़ी को हायर कर पाएंगे। गाड़ी शेयरिंग का कंसेप्ट लेके आए हैं। अभी इसके बाद कार पूलिंग का कंसेप्ट के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। अनेकों इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे ट्रांसपोर्ट के पोल्यूशन को खत्म किया जाए। और इसी तरह दिल्ली के अंदर ग्रीन कवर को बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। निरंतर ग्रीन कवर को बढ़ाया जा रहा है, और अब तक लगभग इस साल 70 लाख पेड़ लगाए गए। आप सुनकर हैरान होंगे, दिल्ली में लगभग 40 साल बाद या 30 साल बाद दिल्ली के जो जंगल थे उनको ऐसे खाली छोड़ा हुआ था, जिसका दिल करता था वहां जाके अपना कब्जा करके बैठ जाता था। ऐसे 10,000 एकड़, कितने आपको याद रहे इसलिए बोलना जरूरी है, कितने 10,000 एकड़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने का काम किया इस सरकार ने आकर। अब सोच देखिए क्या है, ये चीजें आपको बचाने के लिए किसी का ध्यान ही नहीं है। कोई मुख्यमंत्री आता था, वो ऊपर देखिए आलीशान मुख्यमंत्री का ऑफिस जो बना के देके गया केजरीवाल, उसका ध्यान तो आलीशान दफ्तर बनाने में, आलीशान घर बनाने में, शराब घोटाले करने में, स्कूल घोटाले करने में, जल घोटाले करने में, बिजली घोटाले करने में था। और फिर हिंदू मुसलमान करने में जो बाकी समय बचता था उसमें निकल जाता था। और अगर और भी समय बच जाता था तो देखना उनका घर, कभी उसके अंदर स्पा बना रखा था, उसके अंदर जकूजी बैठी हुई थी, वो घर को इस्तेमाल करने में इतने घंटे लग जाते थे, बाकी का समय उस काम में निकल जाता था। तो काम करना कब था। आज इसी के साथ साथ दूसरा बड़ा काम, 100 वायु रक्षक दिल्ली के अंदर हम ऐसे व्हीकल्स को आज भेज रहे हैं जो डीपीसीसी के माध्यम से जितनी इंडस्ट्रीज है, जितनी व्हीकल पोल्यूशन है, कोई इंस्टीट्यूशन पोल्यूशन है, कोई होटल पोल्यूशन है, इन सब के ऊपर ये वायु रक्षक जाएंगे और दिल्ली के इस पोल्यूशन को कम करने के लिए ये हमारे डीपीसीसी का साथ देंगे। इन गाड़ियों के माध्यम से दिल्ली में पूरी चौकसी की जाएगी और पोल्यूशन जो दिल्ली में जनरेट हो उसको रोकने का काम किया जाएगा। अभी बहुत जल्दी इसी तरह दिल्ली की सड़कों के लिए परमानेंटली 100 सर्वेयर भी डीपीसीसी हायर कर रही है कि दिल्ली में जहां जहां बदलाव किया जा सकता है, कहां पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, कहां पे इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, कहां पे रेजिडेंशियल चीजों में प्रॉब्लम है जिसके कारण पोल्यूशन बन रहा है, परमानेंटली 365 दिन उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, फिजिकल मॉनिटरिंग की जा सके। इस तरह से भी सर्वेयर को एक
100 सर्वेयर की एक टीम को हायर करके दिल्ली में पोल्यूशन के छोटे छोटे अंश तक भी खत्म करने का काम किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उनका विजन, उनकी काम करने की क्षमता, उनकी दिल्ली को बदलने की लगन और उनकी जिद मैं दिल्ली को ठीक करूंगी, ये कारण है कि उनकी कैबिनेट हर वक्त दिल्ली को स्वच्छ बनाने में, दिल्ली को साफ हवा देने के लिए, और दिल्ली दौड़ती चले, दिल्ली रुकनी भी नहीं चाहिए और दिल्ली का पोल्यूशन भी खत्म होना चाहिए, इन बिंदुओं पे कर को काम कर रहा है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।